जब एक शातिर चोर के सामने आए महादेव। बहुत समय पुरानी बात है। पूर्वी भारत के इलाके में एक भूरा नाम का चोर रहता था। आसपास का कोई ऐसा धनी व्यक्ति ना था जिसके यहाँ भूरा ने चोरी ना की हो, और इसी कारणवश लोग उसके नाम से भी डरते थे। भूरा इस संसार में पूर्ण रूप से अकेला था। उसने चोरियां कर करके अपने पास बहुत धन जमा कर लिया था। भूरा चोरी करके जो भी लाता उसे वह पास के जंगल में ले जाकर एक पुरानी झोपड़ी के अंदर मिट्टी के मटकों से भरकर जमीन के नीचे दबा दिया करता। देखते ही देखते भूरा ने बहुत धन एकत्रित कर लिया था। भूरा कोई भी गलत काम करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा करता था। लोग भी उसे निर्दयी कहकर पुकारने लगते थे। भूरा चोरियों को इस प्रकार से अंजाम दिया करता था कि किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलता। कोई भी कोतवाल आज तक उसे पकड़ने में कामयाब ना हो सका था। कुछ ही समय पश्चात चोरी करना भूरा की जरूरत नहीं थी। अब उसे इस काम में आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। वो यदि कदापि नहीं सोचा करता कि उसे इस गलत कृत्य का किसी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लोग परेशान हो रहे थे। वहां कोई ऐसा व्यक्ति ना था जो अपना घर रात को क्या दिन में भी खाली छोड़ दे। भूरा सभी के यहाँ पर चोरी कर चुका था, तो उसने कोई नया स्थान ढूंढना शुरू किया। तब उसे सूर्यास्त के समय एक आश्रम दिखाई दिया। भूरा ने सोचा कि यहाँ रहने वाले साधु दिन भर भिक्षा मांगते हैं, इनके पास अवश्य ही बहुत सा धन होगा। फिर वह वहां से चला गया और चोरी करने की योजना बनाने लगा। 2 दिन तक उसने अपनी योजना तैयार की और रात में चोरी करने आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम का मुआयना किया और बड़े से कक्ष में जाकर कीमती सामान ढूंढने लगा। उसी कक्ष में एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठा था। भूरा की नजर उन पर पड़ी। सामान उठाते हुए एक चांदी का कटोरा भूरा के हाथ में चटक कर जमीन पर गिर गया, जिससे साधु का ध्यान टूट गया और उनकी आंखें खुल गई। भूरा डर गया। भूरा डर गया। अब उसे लगा कि वो अवश्य पकड़ा जाएगा। ध्यान टूटने के कारण साधु भी क्रोध में थे। उन्होंने भूरा को पकड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने भूरा को श्राप दिया कि आज तक तूने जिसके यहाँ पे भी चोरी करके एकत्रित किया है जितना भी सामान, वो सब मिट्टी हो जाए। इतना सुनकर भूरा डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। भूरा वापस उसी झोपड़ी में आया जहां उसने सारा धन छुपाया हुआ था, और थक कर सो गया। जब सुबह उठा तो पहले उसने देखा कि रात में जो हुआ उस कारण से कोई मुझे ढूंढ तो नहीं रहा, परंतु कोई बाहर नहीं था। भूरा का मन जो पूरा भय से भरा हुआ था, अब वह शांत हो गया। तब उसे साधु से मिला हुआ श्राप याद आया, परंतु उसने सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। साधु से मिले श्राप को उसने हवा में उड़ा दिया। दूसरी चोरी की योजना बनाने लगा। ये योजना बनाकर चोरी करने के लिए निकल गया। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ, अब भूरा जब भी किसी के यहाँ चोरी करने के लिए जाता तो उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता, और वो पकड़ लिया भी जाता। 1-2 बार तो भूरा को लोगों ने पकड़ कर मारा भी। भूरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि ठीक है, अब मैं कुछ दिन बड़ी नहीं छोटी चोरियां करूंगा, परंतु नतीजा वही। हर प्रकार से उसे कामयाबी नहीं नाकामयाबी मिल रही थी। तब उसे साधु से मिला हुआ श्राप याद आया और उसे अब साधु की बात सच लग रही थी। वो भागा भागा जंगल में झोपड़ी में जा पहुंचा और जमीन के नीचे से सारे मटके निकाले। उनके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाने लगा, और जब वह कपड़ा नहीं हटा तो भूरा ने एक एक करके मटके तोड़ने लगा, और मटके से मात्र मिट्टी ही निकल रही थी। ये सब देखकर भूरा के चेहरे के रंग उड़ चुका था। भूरा ने आखिरी मटका उठाकर गुस्से में जमीन में पटका। तब जो हुआ उसे जानकर सभी हैरान रह गए। उस मटके से एक बड़ा चमकता हुआ शिवलिंग निकला और जमीन पर कुछ ऐसे गिरा जैसे किसी ने शिवलिंग की स्थापना की हो। भूरा ये देखकर खुद भी आश्चर्य था। ये कैसे हो सकता है? शिवलिंग का तेज कुछ ऐसा था कि भूरा की आंख नहीं खुल पा रही थी। भूरा ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु आकार में छोटा दिखने वाला शिवलिंग भार से बहुत अधिक था। भूरा को समझ आ गया कि महादेव मुझसे नाराज हो चुके हैं, इसीलिए साधु के श्राप द्वारा मेरा चुराया हुआ धन नष्ट हो गया, और खुद उस धन की जगह वह विराजमान हो गए, और मुझे ऐसा तेज दे रहे हैं कि उनसे मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। और उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वह तुरंत ही भागकर आश्रम में उन्हीं साधु के पास पहुंचा और उनसे माफी मांगी और उन्हें सब कुछ विस्तार में बताया, जिस पर साधु मुस्कुराने लगे।
भूरा ने कहा कि आप हंस रहे हैं, उधर महादेव मुझसे क्रोधित हो उठे हैं। मैं उन्हें कैसे मनाऊं? कोई मार्ग प्रदर्शित कीजिए। इस पर साधु बोले कि सब महादेव की माया है। तुम अब एक काम करो, तुम्हारे कारण मेरा तप भंग हुआ था, अब बारी तुम्हारी है। जाओ महादेव के समक्ष जाकर तप करो और प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। भूरा वापस झोपड़ी में गया और लौटते हुए सोचने लगा कि ये बहुत ही आसान मार्ग है। तप करने से उन्हें शांति मिलेगी और ये कौन सा बड़ा काम है। वहां वापस आकर वह ध्यान मुद्रा में बैठ गया, परंतु वहां ध्यान वो लगा नहीं पा रहा था। कभी उसे गर्मी से आने वाला पसीना परेशान करता तो कभी छोटे छोटे कीड़े काटते। ऐसी अनेक समस्याओं के कारण वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। पर भूरा ने हार नहीं मानी, वह निरंतर प्रयास कर रहा था। 3 दिन तक भूरा के प्रयास जारी रहे। तब एक दिन सूर्योदय के दिन शिवलिंग से निकलने वाली ज्योति और तेज हो गई और भूरा को एक आवाज आई कि पुत्र आंखें खोलो। भूरा ने आंखें खोली तो सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव खड़े थे। महादेव बोले, रिपीट कट। महादेव बोले कि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है, ये देखकर मुझे खुशी हुई। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, सदैव सत्य के मार्ग पर चलना। इतना बोलकर महादेव लुप्त हो गए। भूरा आश्चर्य में रह गया कि महादेव ने स्वयं उसे दर्शन दिए। उसके बाद भूरा का हृदय परिवर्तित हो गया और वहां पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में वो लीन हो गया। बाद में भूरा ने संन्यास भी ले लिया, जिसके बाद किसी को पता नहीं चला कि वो कहां गया, परंतु भूरा ने जाने से पहले उस शिवलिंग को झोपड़ी से निकलकर जंगल में नदी किनारे पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। इस प्रकार महादेव ने स्वयं आकर एक शातिर चोर को सही मार्ग प्रदर्शित किया। लोगों ने जब उस शिवलिंग का सच जाना तो वहां लोगों की भीड़ लगने लगी और धीरे धीरे मान्यता बढ़ गई। वहां जाकर महादेव से जो भी मनोकामना मांगता है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।